one deserves to have that much money, right? I mean, that's not like, I don't, it's, you know, I think if you do something that's good, you get rewarded, but I do think some of these, some of the wealth that can be accumulated is unreasonable. A normal person goes to work for money. स्टूडेंट पढ़ाई पूरी करते हैं, अल्टीमेट पर्पस है मनी। 99.6% पीपुल मॉर्निंग पर न चाहते हुए भी जॉब पर जाते हैं। डीप अल्टीमेट पर्पस है मनी। And 99% people believe money is everything. सब कुछ पैसे के लिए होता है। But think what is money? ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही तो है। बट क्वेश्चन जरूर आया होगा हिस्ट्री ऑफ मनी। बट ये डॉक्यूमेंट्री आपका माइंड ब्रेक कर देगी दी मनी ट्रैप पर। सो लेट्स बिगिन। You know, do your tweets hurt the company? Are there Tesla owners who say, I don't agree with his political position? And I know it because he shares some of it. Or there are advertisers on Twitter that Linda Yaccarino will come and say, you gotta stop, man. Or, you know, I can't get these ads because of some of the things you tweet. Offer me money. Offer me power. I don't care. शाम के 5:30 बजे हुए हैं। आप समुद्र पर एक बोट से घूमने जाने वाले हो और आप खुद बोट को ड्राइव करके निकल पड़ते हो और वहीं फिर आप 2 किलोमीटर दूर शहर से आ जाते हो और फिर अचानक आपको पता चलता है कि आपकी बोट का फ्यूल खत्म हो गया है और वहीं रात होने में ओनली 1 घंटा बचा हुआ है। आपको वहीं पर एक बीच पर टापू दिखाई देता है और फिर आप वहां पर तैरते हुए पहुंच जाते हो और एंड द उसी टाइम आपके पास कोई मोबाइल भी नहीं है कि आप कॉल करके किसी को हेल्प के लिए बुला सको। बट एंड द एंड उसी टाइम आपके पास $1 ट्रिलियन है बट आपके बैंक अकाउंट पर, और आपके जो $1 ट्रिलियन है उस टाइम आपके किसी काम के नहीं। एंड उस टाइम आपको एक बोट की ज्यादा जरूरत है एज कंपेयर टू $1 ट्रिलियन। आपके पास पूरे वर्ल्ड के बिटकॉइन क्यों ना हो फिर भी आपको जरूरत होगी। सोचो अगर आपको एक पैसे से भरे रूम पर बंद कर दिया जाए तो आप उस पैसे को ही देख कर अपने मेंटल पावर खराब कर सकते। बट इस प्रेजेंट टाइम को एक्सप्लोर करना है एंड एंजॉय करना है। Offer me money. Offer me power. I don't care. So there is a strong need for money. बट इसे कंप्लीट करने के लिए हमें हिस्ट्री समझना बहुत जरूरी, बिकॉज मनी के हिस्ट्री में ही छिपा हुआ है मनी अर्न करने का सीक्रेट। सो आर यू रेडी कमिंग विथ मी? पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज जो आज तक किसी की नहीं हुई से लेकर मिलीनियर, मल्टी मिलीनियर तक इसे अचीव करना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि नशा है। ये पैसा ही तो था जो जंगलों पर रहने वाले लोगों को आसमान में छूती बिल्डिंग्स में रहने में मजबूर कर दिया। बट इस मनी पर इतनी स्ट्रॉन्ग पावर आई कहां से? ये कैसे बना, कब बना और क्यों बना? एंड हिस्ट्री ऑफ मनी। द फर्स्ट थिंग जो आप मनी देखते हैं वो 100% का 20% ही है। वहीं 80% मनी आपसे छुपाई जाती है। पूरे वर्ल्ड की मनी 600 से $650 ट्रिलियन है और आपको दिखता है ओनली 120 से 130 ट्रिलियन। तो व्हाट्स द हिडन सीक्रेट ऑफ मनी? सो वेलकम टू द स्टोरी ऑफ मनी। सो अब स्टोरी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 15,000 BC। ये वो वक्त था जब इंसानों का डीप अल्टीमेट पर्पस था शिकार करना एंड सरवाइव करना। ये शिकार एक ऐसी चीज है जो एवरीडे नहीं मिलती, बट भूख तो एवरीडे लगती है ना। ये भूख ही थी जो एक इंसान को दूसरे इंसान लेन देन करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि एक बार कोई सामान छीन कर ले ली जाए लेकिन बार बार नहीं छीना जा सकता था। इस तरह से बिल्ड हुआ बार्टरिंग सिस्टम।
सिस्टम, चीजों का लेन देन करना, बार्टरिंग सिस्टम मानो हमें चेंज करके रख दिया था। सब मिलकर रहने लगे। लोग जहाँ पहले लड़ाई किया करते थे अब वो ट्रेड करने लगे। हजारों सालों बाद लोग एग्रीकल्चर करने लगे और फिर वहीं पर बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। ज्यादा लोगों से ट्रेड करने पर याद रखना इम्पॉसिबल था कि हमें किससे क्या लेना है और किससे क्या देना है। ये याद रखने के लिए हमने क्ले के छोटे टुकड़ों पर लिखना स्टार्ट कर दिया और इसी से स्टार्टिंग हुई काउंटिंग की। अब से हमने हिसाब किताब करना स्टार्ट कर दिया था, पर अभी तक भी बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आ रही और अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिसे ट्रेड करना आसान हो। और इस तरीके से स्टार्टिंग हुई पैसे की। वो पैसा नहीं जो आप सोच रहे हैं, बल्कि ये थी कमोडिटी मनी। हमने उन सभी चीजों को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद यूज कर सकते और इससे ट्रेड करने में सभी राजी थे। जैसे गेहूं, चावल, गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, चाकू, छुरी, तीर, तलवार, मोर के पंख, वाइन और यहाँ तक इंसानों को। तो दिस इज राइट, उस टाइम पर इंसानों को पैसों की तरह यूज करना तो आम बात थी। कमोडिटी मनी ने मानो हमारी लाइफ आसान कर दी, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे पास है उसकी कीमत क्या है, क्योंकि हर कमोडिटी मनी अपना डिफरेंट कीमत रखती थी। और अब हमें एक ऐसी चीज चाहिए होगी जिसकी एक स्पेशल कीमत हो और वो ज्यादा से ज्यादा वक्त तक रह सके, क्योंकि जानवर की खाल, अल्कोहल वक्त के साथ खराब हो जाती है। 1600 BC ये वो वक्त था जब स्टार्टिंग हुई मेटल मनी। गोल्ड और सिल्वर को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए गए जिसमें शेर और बैल बना होता था। लोग एवरीडे दिन रात काम करते और उनको शाम को 2 सिक्के भी मिलते, इससे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। ध्यान से देखो इसे, ये वर्ल्ड का पहला सिक्का है, लाइडियन स्टेटर। और फिर लाइडियन स्टेटर के बाद मानो लाखों करोड़ों की तादाद में सिक्के बनने लगे थे। हर एक बादशाहों ने अपने नाम का सिक्का बनवाने लगे। इन सिक्कों से ट्रेड करना और भी आसान हो गया। एक तरह से देखा जाए तो मेटल मनी भी तो कमोडिटी मनी ही तो थी। सिक्के अगर कम हो तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर ज्यादा हो तो इनकी प्रॉब्लम सामने आने लगती है। 700 BC ये वो वक्त था जब जोरों शोर ट्रेडिंग चल रही थी और ये काम होता समुद्री जहाजों में। बट सिक्के जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा उनका वजन, इस वजह से ट्रांसपोर्ट करने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता था। इसी रीजन की वजह से चोरी होने का खतरा ज्यादा बना रहता था। और तो और सिक्कों को काउंट तो किया जा सकता था, बट इतने लाखों करोड़ों की तादाद में भला ही कोई काउंट करेगा। और अब हमें एक ऐसी चीज की नीड थी जो हल्की हो, जो इजिली सिप और काउंट किया जा सके। 1279 जब मंगोलियन चाइना का अहिंसा खां का पोता कुबला खान, जिसने फर्स्ट टाइम पेपर मनी को बनाया। कुबला खान उनके कीमती चमकते हीरो के बदले ओनली एक कागज का टुकड़ा दे देता था। असल में थी तो ये पेपर मनी, बट इसे बोलते हैं IOU, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, ये तुम पेपर ले जाओ और जब चाहो अपने हीरे ले लेना। लोगों ने सोचा बदलना क्यों, इसी से ट्रेड करते हैं। पर इसी वक्त एक ऐसी पावर लॉन्च होने वाली थी जिसे रोकना इम्पॉसिबल था। पेपर मनी के साथ इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस तादाद में बढ़ गई, सभी लोगों के पास IOU था, यानी पेपर मनी। और इसी वक्त कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो पैसे के प्यासे थे। वो लोगों के गोल्ड के बदले IOU देने लगे और IOU वो जितना चाहे छाप सकते थे। लोग भी ले लेते थे क्योंकि गोल्ड चोरी होने का खतरा बना रहता था लोगों को। और आपको पता है कि बैंक्स कैसे पैसे अर्न करते हैं, उधार देकर, और फिर वो पेपर मनी उधार देने लगे। और इस तरह से पेपर मनी लाखों करोड़ों की तादाद में हो गई। और इस तरीके से एक चीज हुई, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो चीज एक IOU की थी वो 10 IOU की हो गई थी। उस बैंक में इतने गोल्ड के सिक्के नहीं थे जितना पेपर मनी। ज्यादा लोगों को पता चला कि उनके IOU की कीमत घट रही है तो वो अपने गोल्ड के सिक्के लेने के लिए भागे, लेकिन उनको वहां कुछ नहीं मिला। लोगों का भरोसा बैंक से टूट चुका था। वो अपने सिक्के घर पर ही रखने लगे थे और बहुत प्रॉब्लम सामने आने लगी। 1816
अमेरिका में ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेकर आया। जितना हमारे पास गोल्ड होगा हम उतना ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। और इसे बोलते हैं पेपर मनी को गोल्ड के मुताबिक करना। सारे कंट्री ने अपने पेपर मनी को गोल्ड के मुताबिक कर दिया। यूनाइटेड स्टेट में गोल्ड स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट कर लिया। और ये चीज तो प्रूफ हो गई कि जब पैसा बना था तो पैसा अपने साथ एक चीज लाया था, जैसे कि भूख। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि हमारे पास और ज्यादा हो। पेपर मनी हमारी बहुत प्रॉब्लम खत्म कर दिया था। इसे आसानी से गिना जा सकता था और कहीं भी ले जाया जा सकता था। बट एक ऐसी चीज जो इस बदलते वर्ल्ड को बहुत ज्यादा जरूरत थी, वो थी स्पीड। पेपर मनी को ले तो जाया जा सकता है लेकिन इसमें भी तो वक्त लगता है। बट हमें कोई ऐसी चीज चाहिए थी के जरिए पैसे को कुछ नैनो सेकंड्स में दूसरे के पास ट्रांसफर किया जा सके। तो 90s 80 में लॉन्च हुई ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की मनी कुछ ही सेकंड्स में ट्रांसफर, न काउंट करने की जरूरत न चोरी होने की। तो और बैंक्स को कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा, बस नंबर टाइप करो और पैसा बन गया। सच्चाई तो ये है कि आज के बदलते वर्ल्ड में न डिजिटल मनी के रह ही नहीं सकते। डिजिटल मनी एक कोने से दूसरे कोने पर 1 सेकंड से भी कम वक्त में पहुंच जाता है। बट डिजिटल मनी की एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है हैकिंग। इसे हैक करना हार्ड तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इस चीज से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुई एक ऐसे मनी जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है, क्रिप्टो करेंसी। दिस इज बिटकॉइन। क्रेडिट कार्ड, कैश, बैंक, ये सारे गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग होते हैं। बट बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है इसमें गवर्नमेंट का कोई तालिब नहीं और ना ही ये पेपर मनी से ऐड है, जो है नंबर है। सिर्फ इसे बनाने वाले का नाम ही जान सकते हैं, सतोशी नाकामोटो। बिटकॉइन कैसा भी है बट क्रेडिट कार्ड, बैंक से इसकी टेक्नोलॉजी हजारों साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। एक बिटकॉइन को हैक करने के लिए 1 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे और उससे भी ज्यादा। प्रेजेंट टाइम पर एक बिटकॉइन की कीमत जानते हैं कितनी है? $1,35,000। तो अब ये क्यों स्कैम है? क्या ये सच में रिच बनने का प्रूवन तरीका है? ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे देखो, ये दुनिया सालों में कितनी तरक्की कर लिया है। हम सोने चांदी के पैसों से कहां तक आ गए जो कि आज नजर भी नहीं आता। बट मनी भी एक ट्रैप है। साल है 2025 और आज के वक्त में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनी। मनी वर्ल्ड के 1% पीपुल भी अर्न कर रहे हैं और बचे हुए 99% पीपुल भी। बट व्हाट्स द डिफरेंट? मॉर्निंग पर ना चाहते हुए भी एवरीडे एक फैक्ट्री पर नौकरी करने के लिए जाते हैं। वहीं कोई नौकरी का फॉर्म डाल रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है और सभी लोगों का डीप अल्टीमेट पर्पस है मनी। बट आप सोच रहे होंगे सारे लोग ठीक ही तो कर रहे हैं, फिर किस चीज का मनी पर ट्रैप? प्रॉब्लम ये नहीं है कि मनी मिनिमम अमाउंट पर अर्न कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि मनी को मैनेज नहीं सही तरीके से कर पा रहे हैं। एक इंसान जॉब कर रहा है तो उसकी मंथली सैलरी 30 से 40 हजार क्यों ना हो, लेकिन लोन ही क्यों ना लेना पड़े। लोन से घर ले रहे हैं, वहीं पर एक लोन से कार ले रहे हैं, साथ में ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं और साथ में घूमने जा रहे हैं, फिर चाहे लोन कितना भी चढ़ा क्यों ना चला जा रहा हो। मंथ के लास्ट में सैलरी आती है तो घर की ईएमआई चल रही है, कार की ईएमआई चल रही है, घर का ऊपर से खर्चा। ऐसे ही खुद को चारों तरफ से बांध लेते हैं और खुद के सपने को गंवाना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा मनी ट्रैप है। ईएमआई जिंदगी की वो रस्सी बन गई है जो दिखती नहीं लेकिन आपकी हर कमाई को बांध देती है। लोग 30 से 40 हजार की सैलरी में 30 से 40 हजार की नहीं बल्कि 50 से 1 लाख की जिंदगी जीना चाह रहे हैं। लोन लेकर वो चीजें खरीद लेते हैं जो उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रैप है मनी अर्न कर रहे इंसान को भी कुछ नहीं करने देती। इस मनी ट्रैप को समझो और इससे दूर रहो। अर्निंग करो और इन्वेस्टमेंट करो एंड बिजनेस में इन्वेस्ट करो। इसे मनी बनाओ और एक एंटरप्रेन्योर बनो। आपको इस मनी ट्रैप और ईएमआई से दूर जाना है, डिसीजन आपको लेना है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस डेडिकेशन के साथ इस डॉक्यूमेंट्री को देखा। सो वेरी थैंक यू सो मच। सो आपने इस डॉक्यूमेंट्री में व्हाट इज मनी, द मनी ट्रैप,
एंड ये क्या था, द हिस्ट्री ऑफ मनी। इन तीनों को आई होप, मैं समझता हूं कि आप इन तीनों को आप सही तरीके से समझ पाए होंगे, और मैं चाहता हूं कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और अपना सपोर्ट दिखाएं, और इस डॉक्यूमेंट्री को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। और इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बेस्ट पार्ट कौन रहा और मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं कोई नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। बाय बाय, टेक केयर।